पाक फौज सैलाब ज़दगान के लिए उम्मीद की किरण। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, खराब मौसम और चैलेंजेस के बावजूद जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया। बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों में 6 अफसरान शहीद हुए। पाक बहरिया ने 10,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फ़ज़ाइया ने 1,521 अफराद की जानें बचाईं। मुल्क में आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम हैं। 50,000 से ज़ायद अफराद को रिलीफ दिया गया। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ की। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल कहते हैं, मुखैर हजरात सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़ें। जो भी इमदाद करना चाहता है उनकी सेंटर से रब्ता करें। जहां इमदादी सामान की ज़रूरत हो सेंटर्स गाइडलाइन देंगे। सैलाब और बारिशों से 1265 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। चेयरमैन NDMA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में 190% से ज़्यादा बारिशें हुई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुल्क के 80 अजला में 3,30,46,000 अफराद मुतासर हुए। 14,27,000 घरों को नुकसान पहुँचा। 5,563 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें तबाह हुई। 7.5 लाख मवेशी हलाक हुए। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं, सैलाब से 81 ग्रिड स्टेशन को नुकसान पहुंचा। 69 को बहाल कर दिया गया। 12 पर काम जारी है। 14 में से 11 मुतासरा शाहराहों को भी बहाल कर दिया गया। बस्तियां वीरान चेहरे, बेरौनक बदन पर लिबास के बजाय चीथड़े। अलमिया ही अलमिया। पाक सरजमीन पर मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में 57 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 38 अमवात सिंध में हुई। मंशर झील में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मेहर की धामरा नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 200 देहात ज़ेरे आब। सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हाई अलर्ट। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से जगह जगह तबाही की दास्तानें। बोल न्यूज़ बन गया सैलाब मुतासरीन की आवाज़। बोल न्यूज़ की टेलीथॉन में आवाम की बढ़ चढ़ कर शिरकत। सैलाब ज़दगान के लिए अब 10 करोड़ रुपए के अतियात जमा कर लिए। नादिया हुसैन, शाइस्ता लोधी और आलमगीर खान भी टेलीथॉन का हिस्सा। शुक्रिया गुजरात। इमरान खान का ट्वीट, कहा गुजरात के जलसे में खवातीन की शिरकत भी बेमिसाल रही। हम अपनी निगाहों के सामने एक नर्म इनकलाब बर्पा होते देख रहे हैं। निहायत दिलचस्प लम्हात हमारे मुंतजिर हैं। तहरीक इंसाफ आज बहावलपुर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेडियम में पिंडाल सज गया। शहर में पार्टी परचमों की बहार। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। शुरका का लहू गरमाएंगे। मौजूदा हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ या चेयरमैन PTI के बयानिए से डरने लगी? क्या लीगी सरकार साबिक वजीर आजम की तकरीर नशर कराना नहीं चाहती? क्या शहबाज हुकूमत को इमरान खान के विजन से मसला है? सवाल उठने लगे। हुकूमत की बोल न्यूज़ के साथ नाइंसाफी। कप्तान की तकरीर दिखाना जुर्म बन गया। इमरान खान की तकरीर के दौरान बोल न्यूज़ 2-2 घंटे के लिए बंद। लीगी सरकार को बोल की नशरियात बंद करके क्या हासिल होगा? हुकूमत इकदाम के बावजूद बोल न्यूज़ की रेटिंग पर फर्क ना पड़ा। आज भी बोल रैंकिंग, व्यूज़ और रील्स में नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। कराची में 20 किलो का थैला 2,140 रुपए का हो गया। 1 किलो आटा 107 रुपए फी किलो हो गया। पंजाब के बड़े शहरों में 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए तक का है। मार गई महंगाई। मुल्क में महंगाई में मजीद 1.31% इजाफा। मजमूई शरह 45.5% हो गई। एक हफ्ते के दौरान प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों में इजाफा हुआ। हर साल मुफ्त हज करने वाले इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान के खिलाफ घेरा तंग।
आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने इंक्वायरी शुरू कर दी। 20 अहलकारों का डेटा तैयार, डीएसपी और सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल। हर साल बतौर खद्दाम हज पर जाते थे। वजारत मजहबी उमूर की मिलीभगत से हर साल नाम शामिल करा लेते थे। एक और बड़ा नाम, एक और बड़ा प्रोग्राम, अवामी आवाज़ बेमिसाल अंदाज। सोशल मीडिया की शान, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपना लोहा मनवाने वाला कौन है? सबसे बड़ा सरताज कौन करने जा रहा है? बोल की स्क्रीन पर एक बड़े प्रोग्राम का आगाज़। बस थोड़ा सा इंतज़ार, हम बताएंगे आपको आज, लेकिन रात 9 बजे के बुलेटिन में। इससे पहले अगर आपको भी है तजस्सुस और आप भी हैं बेकरार, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें 033703310377 पर, या फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट कीजिए। और शाहीनों ने बदला लेने की ठान ली। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल मद्दे मुकाबिल। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी टीम हांगकांग पर कहर बनकर टूट पड़ी। 155 रन से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान 78 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।